हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है अगर बड़ा एग्जाम है तो, जिसमें मैथ रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन है तो वहां से कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ इस चैप्टर में नहीं और भी इस तरीके के सिमिलर चैप्टर में, जैसे ऑड वन आउट्स क्लासिफिकेशन, उसमें भी पूछता है। ये वीडियो हिंदी माध्यम में होने वाली है और जैसे कि इस टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी सेम ही होता है। अगर और भी ज़्यादा सरल हिंदी में जाएंगे तो इसको कूट लेखन और कूट वाचन कहते हैं, कि कैसे कोड लिखा जाता है और कैसे उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग ये होगा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पर आधारित, यानी जो हम लोग अंग्रेजी के अक्षर, जैसे हिंदी के अक्षर क ख ग होता है, वैसे अंग्रेजी के 26 अक्षरों पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले जानकारी क्या चाहिए, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो 26 अक्षर हैं अंग्रेजी के, उनका संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो उनका संपूर्ण ज्ञान क्या होता है, तो पहले स्थान पर कौन आता है तो आपको पता है ए, आखिरी स्थान पर क्या आता है ये भी पता है जेड, लेकिन 13वें स्थान पर क्या आता है, 10वें स्थान पर क्या आता है, 18वें स्थान पर क्या आता है, 23वें स्थान पर क्या आता है, क्या ये पता है? तो अगर आपको पता है, या फिर इसका उल्टा डब्ल्यू का कोड क्या होगा, यानी डब्ल्यू किस स्थान पर आता है, डी का कोड क्या होगा, जे का कोड क्या होगा, ओ का कोड क्या होगा, अगर ये सारी चीजें पता है तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है। तो मैं इसमें यही सिखाने वाला हूं कि किस अल्फाबेट का कोड, या फिर किस अल्फाबेट का क्रम, अल्फाबेट से आशय है अक्षर का क्रम कहाँ पर आता है। चूंकि इंग्लिश है तो थोड़ा सा तो आएगा ही, अल्फाबेट ही उसको कहते हैं। हिंदी के अक्षरों को अक्षर कहते हैं, इंग्लिश के अक्षरों को अल्फाबेट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं वो सिखाऊं। आप लोग लिखेंगे ए बी सी डी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम। एम तक लिखने के बाद इसका कोड लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 अक्षर हैं, 26 होते हैं कुल। 26 का आधा कितना होता है, 13। तो ये पहला आधा हम लिख रहे हैं। दूसरा आधा क्या होगा, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड Z। ये 26 अक्षर हमने लिख लिए। इनका कोड क्या हो जाएगा, 14 15, जल्दी से लिख लीजिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये 26 अक्षर है। हमें अक्षर से याद होने चाहिए कि किस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी किसका कोड क्या होगा, किसका स्थान कौन सा है, और वो भी दाएं तरफ से। ये दाएं तरफ है, वो बाएं तरफ हो जाएगा। तो देखो पहला अक्षर क्या है, अंग्रेजी अल्फाबेट का पहला अक्षर 1 है। अब 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा, तो 13वां अक्षर क्या है, एम है। ऐसे याद रखने से जल्दी याद हो जाएगा। मैं कुछ तरीके बता देता हूं कि कैसे आप इसको जल्दी से याद कर सकोगे और इस्तेमाल कर सको। वो क्या तरीका है, पहला आधा हो गया एम। अब दूसरे आधा का पहला अक्षर, दूसरे आधा का पहला अक्षर क्या है, एन, जिसका स्थान क्या है, 14वां। और पूरे अंग्रेजी अल्फाबेट का अंतिम अक्षर क्या है, जेड, जिसका स्थान है 26वां। तो 26 में से तो 4 को याद नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक एम 13वां पोजीशन पर आएगा और एन 14वां पर। याद हो गया। और ए बी सी तो जनरली कहते हैं कि ए बी सी डी लिखो, डी तक भी हमको याद रहता है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि बी और सी के लिए कोई मेथड बताना पड़े। अब मैं इसको 5 5 अक्षरों के श्रृंखला में बांट दूंगा। 5वां अक्षर क्या है, ई। 10वां क्या है, जे। 15वां है ओ, और 20वां है टी, और 25वां है वाई। तो 5 10 15 20 हमने क्या क्या लिख लिया, 5 10 15 और 20 और 25, हमने 5 का गुणज लिख लिया। अब 5वां क्या है, ई। 10वां है जे। 15वां है ओ। 20वां है टी। 25वां है वाई। इसे कहते हैं ईजोटी। तो ये ईजोटी से याद रख सकते हैं कि 5 ई
इजोटी इस सीक्वेंस से ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, ई जे ओ टी वाई, वाई होता है इजोटी में, कई बच्चे आई लिख देते हैं, नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बस इजोटी रीजनिंग में ही आता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जो जो हमने लिख लिया है उसको मैं तो गोला कर दिया। अब इसके एक पहले और एक बाद पर जाया जा सकता है, जैसे हम मैं पूछूं कि पी का स्थान क्या है, तो आप शुरू से काउंट करना शुरू करोगे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे पी तक पहुंचोगे फिर काउंट करोगे, नहीं, अगर ओ तक पहुंच गए तो आपको पता है ना कि ओ के बाद पी आता है, और पहले का भी कर सकते हो, ओ के पहले एन आता है, एन ओ पी, तो एन का होता है 14, यानी 15 के पहले 14 होता है, और 15 के बाद 16 होता है, पी का हो जाता है 16। तो ऐसे ऐसे हमें एक सेट मिलने लगे कि एनओपी 14 15 16 ऐसे याद हो सकता है। जैसे पहले आता है 10 से पहले 9, तो जैसे पहले आई, जे के बाद के, 10 के बाद 11, ई के पहले डी, और ई के बाद एफ, तो 4 5 6, 4 5 6 5 तो था ही। तो इस तरीके से हमें मिलने लगे सीक्वेंस। अब टी से पहले एस टी यू 19 20 21, और वाई से पहले एक्स वाई जेड, और ये 24 25 26, इतनी चीजें हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। 15 हो गए भाई, 5 दिया 15, हमने बीच बीच वाले को लिया, आगे पीछे। अब कई बच्चे स्वर को पकड़ते हैं कि सर स्वर भी तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसका याद कर लेते हैं, कर लेना, मैं नहीं उसको बताता हूँ, किससे उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, बाकी आपकी मर्जी है। अब अंग्रेजी अल्फाबेट में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे गणित में लिखते, जैसे मैं लिख रहा हूं आई एम अ वेरी अच्छा बॉय, ठीक, तो ये आई क्या है, 9 जैसा दिख रहा है, यानी 9 को हम ऊपर डॉट दे देते हैं ताकि आई जैसा लगे, ना भी दे तो चलेगा, तो आई को क्या पढ़ लेंगे 9, और आई का स्थान अंग्रेजी अल्फाबेट में क्या है, नौवा ही है, तो याद हो जाएगा आई 9 जैसे लिखते हैं तो वो नौवा है। और किसको बना सकते हैं, तो अब देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसका काम लगभग हो गया है, तो इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, आपने तो देख तो लिया ही है। और चलो जो अभी मैंने इरेज किया है ना उसको काट भी लेता हूँ, डी ई, ओहो ये क्या था, डी 4 5, तो डी ई एफ तो हो गया, आई जे के भी हो गया, और क्या हो गया, एन ओ पी भी हमने पढ़ लिया, एस टी यू भी पढ़ लिया, एक्स वाई जेड भी पढ़ लिया, ये इजोटी के माध्यम से हुआ है, 5 जगह कट लगा। आई को हमने 2 बार देख लिया। अब एच देखो, एच हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम चेंज कर दें नीचे भी ऊपर भी, तो कैसा हो जाता है 8, डिजिटली 8 ऐसे ही लिखते हैं, तो 8 का स्थान अंग्रेजी अल्फाबेट में 8वां है, और इसको 8 जैसा लिख सकते हैं, तो आपको याद हो सकता है। और क्या लिखते हैं, अब अंग्रेजी वर्णमाला में 8 कितनी बार आता है, तो एक बार 8 आता है और एक बार 18 आता है ना, 8 और 18, तो और कहाँ 8 आएगा, तो देखो आर, आर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम डिजिटली लिखने जाएं तो ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर दें तो ये भी 8 जैसा बन जाता, तो 8 और 18 अगर दिमाग पर रखें तो ये 2 बात और याद आ सकती है कि एच 8 जैसा लिखते हैं और आर 18 जैसा, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, और भी कुछ है क्या, तो हाँ है, ये देखो, अगर हम एफ को उल्टा करके लिखें और ऐसे कर दें, क्या आ जाएगा, 6, एफ 6वें स्थान पर होता है, और 6 पर क्या आता है, पी, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे तो 6 भी लिखते हैं, तो पी कहाँ आ जाएगा, 16वें स्थान पर, और इसमें 3 बार आता है 6, एक बार 6ठे स्थान पर, एक बार 16वें पर, एक बार 26वें पर, तो 26वां पर जेड है, उसको याद रखने की जरूरत, तो F6 होता है और P16 होता है, ये रिकॉल होता रहेगा। और क्या आता है जो गणित जैसा ही होता है, तो वो है 3, देखो 3 13 और 23, ये 3 बार आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तीसरा स्थान 13वां स्थान और 23वां स्थान, तो 3 तो एक सी होता है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाता है M, और इसको हम उल्टा लिख दें ऊपर की तरफ तो क्या हो जाता है W, यानी 13वें स्थान पर क्या आएगा M, और 23वें स्थान पर क्या आएगा W, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे हो गए, कौन कौन से हो गए, फिर से एक बार कटिंग कर लेते हैं।
कि हमने क्या देखा, H देख लिया, उसके बाद P तो हो ही गया था, 18 हो गया, R, W हो गया, M हो गया, दो दो बार हो गया M। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, तो G बचा है, उसके बाद L बचा है, उसके बाद क्या बचा है, Q बचा है, और क्या बचा है, V। ये 4 बच रहे हैं। तो इस सब का कुछ खास कोड नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। G7 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया नहीं होता है, फिर भी मोदी जी इस बार गए थे, इसलिए G7 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें स्पेशल गेस्ट बने। L12 यहाँ से राइमिंग्स आती है, 12 को हम 12 कहते हैं, तो L12 से याद रख सकते हैं। Q17 को याद नहीं रखो या याद रख लो। और V देखो, विक्ट्री करते हैं ना, ऐसे दो उंगलियां उठाते हैं, V फॉर विक्ट्री, यानी 2 और 2, ठीक है, 2 2 बार लिखें, ये हो जाएगा 22, 2 और फिर एक बार। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगर इससे बढ़िया लॉजिक आपके पास है तो वो आप मुझे मेरे साथ भी शेयर करें। ओके, ये हो गया। इसके तहत हम अंग्रेजी अल्फाबेट को याद रखने की कोशिश कर सकते। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या होता है। अभी इसका अपोजिट अपोजिट बाकी है, लेकिन इतना को पहले हम अपना बना लें, फिर अपोजिट पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख, मैमल को इतना लिखा जाता है तो समान पुट का उपयोग करके रेप्टाइल को क्या लिखा, कोड को कूट भी कहते हैं। कि मैमल, तो अभी अभी हमने देखा कि M के लिए क्या आता है 13, A के लिए 1, M के लिए फिर 13, फिर 13, 1 और L12, यानी वही तो लिखा है 13, 1, 13, 1, 12। तो रेप्टाइल के लिए क्या लिख लेंगे, R के लिए 18, E के लिए 5, P के लिए 16, T के लिए 20, T20, ठीक है। 2020 के लिए हम T20 से याद रख सकते हैं, आजकल 2020 मैच हो रहा है ना, उसको T20 लिखा जाता है, इससे भी हम याद रख सकते हैं। अब 20 T20 हो गया, I9, L12, E5, ऐसा जहां ऑप्शन दिखे टिक कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 18, 5, 16, 20, 9, 12, 5 पहला ही ऑप्शन। तो सिंपल होता है, डायरेक्ट उस लेटर का यानी उस अक्षर का हाँ लिख दो, क्रम लिख दो, आपका कोड बन जाए। ओके, चलो आगे देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे वहां पर दिया था मैमल, उसका कोड हम नंबर में बना रहे थे, इस बार नंबर दिया है और अल्फाबेट में बनाना है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बनाना है। तो 1 8 5 1 4 का कोड इतना है, तो एक का कोड एक ही होता है, ये 8, ये 5, ये 1, 4, 1 8 5 1 4, यही तो लिखा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, तो 3 का कोड होता है CAC, 8 का H, 5 का E, CACHE, ये CH, ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्या का मान, जैसे a बराबर 2, अब देखो कंडीशन आ गया। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि a के लिए 1 होता है, b के लिए 2 होता है, लेकिन ये 1 को 2 कर दिया, b को 4 कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया ना। तो जब दोगुना किया तो हम क्या करेंगे, तो लेडी का क्या होगा, तो हम जानते हैं LADY, L 12 होता है, A1, D 4 और B 25, लेकिन दुगना, सबको दुगना किया था, तो 12 को 24 लिखेंगे, 1 को 2 लिखेंगे, 4 को 8 लिखेंगे, 25 को 50 लिखेंगे। ये जहां पर है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्या बोला, उनके वर्णों का कुल मान का मतलब योग से है, कि उनका योग क्या होगा, इस सबको प्लस कर लेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्ट लिखा है या योग करके लिखा है। तो एक चीज और सीख लिए कि योग भी करके चेक करना होगा। तो पहले सबसे पहले मैं जितने भी योग से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, उसको पढ़ाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 24 और 2 26, 26 और 8 34 और 50 84, तो 84 सबका योग होगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन, a बराबर 3, वैन बराबर 111, तो फैट का क्या होगा, मतलब a 3 यानी 3 गुना किया गया है, तो वैन का निकाल के 3 गुना कर देंगे, तो ये मैच होना चाहिए। तभी देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। ये क्या होता है 22, 1 और 14, ये टोटल कितना हो गया 37, और 37 दिया 111 होता है
मतलब मैच हो गया। तो वैसे ही फैट का निकाल देंगे, एफ का होता है 6, ए का होता है 1, टी का होता है 20, सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27, और 27 दिया कितना होता है 81, तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाए। तो ये सबसे इजी था, थोड़ा कंडीशन ला रहा था। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे मैं इस क्लास को आगे ले चलूंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत सारे रूल्स भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये चेंज होता है। अब क्या है, विशिष्ट कुट भाषा में रोड्स को 57 और हॉर्न को 55, क्या करें? तो कोड लिखोगे तो दिखेगा, रोड्स को 57 लिखा है तो आर क्या जानते हैं 18, ओ क्या है 15, 1, 4 और एस 19। क्या इस 57 कैसे आएगा भाई? तो एक बार जोड़ के चेक करेंगे कि क्या जोड़ने से 57 आता है। तो जोड़ने से 10, 20, 30, 40, हाँ जी सर। तो वैसे ही हॉर्न 8 और 15 23 और 18 40 और 14 55 आता है। तो बस हो गया काम हमारा। ब्लू का क्या हो जाएगा, बी के लिए होगा 2, एल के लिए 12, ओ के लिए 15, डब्ल्यू के लिए 23। तो ये हो गया 23 और 2 25, 5 30 10 40 50 52, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये थे नॉर्मल क्वेश्चंस। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया को 185 तो आगरा को क्या। अब तक तो दे रहा था कि इसको दुगना करो इसको तिगना करो, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको कोड दे दिया है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जोड़कर भी चेक करने का एक ऑप्शन है। तो जुड़ के चेक करते हैं, आई के लिए 9, एन के लिए 14, डी के लिए 4, आई के लिए 9 और ए के लिए 1, ये 185 होगा क्या? तो 9 1 10, 10 10 20, 8 28 और 9 30, 37 होता है ये। तो 37 को क्या करें कि 185, तो हम क्या करते हैं कि 185 को 37 से भाग देके देखते हैं, 5 बार में गया। यानी ये भी कह सकते हैं कि हम 37 को 5 से गुना करेंगे तो 150। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आगरा देखते हैं, 1 जोड़ 7 जोड़ 18 जोड़ 1, ये कितना हो गया 7 1 8 1 9 7। तो क्या 27 को 5 से गुना कर दें? गुना करके देखो, इसको 5 से किए हो तो 27 को 5 से गुना करोगे तो 5 7 35, हासिल 3, 5 दूना 10 3, 135, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो लड़का देखेगा कि इनमें से कोई नहीं है ना, टिक कर दे। ध्यान रखो, जब भी आपसे पेपर मिलेगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन, तो उसमें ऊपर ही लिखा रहेगा, चाहे जो भी एग्जाम हो, हम जिस एग्जाम की भी तैयारी करें। मैं ये टॉपिक किसी स्पेशल एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप इसको यूपीएससी, सी सैट, सीजीपीएससी, सी सैट, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, जहां भी रीजनिंग पूछता है, उन सारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्लास में कैसे पढ़ाई होती है मैं वो बता रहा हूँ, कैसे सोचेंगे ये बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि दिए गए प्रश्नों के लिए 4 या 5 विकल्प दिए गए, इनमें से 4 में से कोई भी एक या एक से अधिक आपको उत्तर लग सकते हैं, लेकिन इन उत्तरों में जो सबसे अधिक सही है उसका आंसर कर। तो इसमें से सबसे अधिक मतलब एक से अधिक भी उत्तर हो सकता है क्या? हाँ, आप जितना सोचेंगे उतना उत्तर हो सकता है। इसी को कहते हैं सामान्य बौद्धिक दक्षता। कि यहाँ 5 से 2 गुना हुआ, लेकिन 5 का लॉजिक देखो ना, इंडिया में 1 2 3 4 5 अंक है इसलिए 5 से गुना हुआ है, और आगरा में 1 2 3 4 ही अंक है, तो 4 से गुना कराना ज्यादा लॉजिकल है ना। कि इसमें 5 से गुना हुआ है इसलिए इसमें 5 से गुना होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आगरा में 4 है, इस नियम में 5 है, इसलिए इसमें 5 से इसमें 4 से गुना कराएं तो ये ज्यादा लॉजिकल है। 5 चौक 28, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 108 देखो ऑप्शन में, तो 108 हमारा। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और इजी क्वेश्चन आ गया, लीडर शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो लाइट को क्या लिखा जाता है? तो लीडर का कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लीडर के लिए क्या कोड होता है जो हम जानते हैं, 12 5 1, डी के लिए 4, ई के लिए 5 और आर के लिए 18। कोड तो ये है, ये कोड कैसे लिखा?
तो दोनों जो ओरिजिनल हम जानते हैं और जो लिखा गया है उसमें संबंध को पढ़ेंगे, क्या संबंध। तो ये देखो कि इसमें 8 जुड़ा है, 12 8 20, 15 8 13, 1 8 9, 4 8 12, सब में 8 जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो लाइट का कोड लिख लेंगे, उसमें भी 8 जोड़ देंगे। तो लाइट का कोड क्या हो जाएगा, 12 9 7 8 20। अब सब में 8 जोड़ दो, तो फिर से 12 8 20, 9 8 17, 7 8 15, 8 8 16, 20 8, एक ही ऑप्शन में 28 है, यानी पक्के तौर पर यही आंसर होगा। आप मैच कर सकते। तो ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको कोड पता है। कोड पता है तब ये फास्ट हो सकता है। अगला, किसी कोड में नेपाली को ऐसे तो उसी कोड में इसको कैसे। तो वही चीज अब देखिए, नेपाली का कोड ओरिजिनल होता क्या है और दिया क्या गया है। तो नेपाली का कोड होता है, मैं नेपाली का कोड लिख रहा हूँ, एन के लिए 14 14, ई के लिए 5, ई के लिए 16, ए के लिए 1, एल के लिए 12, आई के लिए 9। अब होता ये है, दिया ये है, मतलब सब में 10 जुड़ा है, 10 5 15 16 10 26, सब में 10 जुड़ा। तो सिंपली हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसमें भी हम ओरिजिनल कोड को लिख के 10 जोड़ देंगे। कभी 10 जोड़ना होता है, कभी 2 जोड़ना होता है, कभी 5 जोड़ना होता है, कभी किसी में 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते क्रम में भी जुड़ेगा, घटते क्रम में भी जुड़ेगा। इतना इस क्लास में नहीं पढ़ा जा सकता, वो सारी चीजें हम लोग अपने क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये डेमो क्लास है। फिर भी मैं आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देने की और मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। एस 19 25 एक्स 24 क्यू 17 जी। अब सब में 10 प्लस कर देना, क्या हो जाएगा, 19 10 29। अब 29 करते के साथ देख रहे हैं, एक बार ऑप्शन पर भी ध्यान रखो, इस सारे ऑप्शन में से एक ही जगह 29 है, मतलब पक्का आंसर यही है। सबको जोड़ने का 10 सेकंड लगेगा ना, तो 10 सेकंड बचा सकते हैं, बाकी आप जोड़ के देख सकते हो, सब सेम आएगा। अगला प्रश्न, टीचर 14 पेंसिल 12। मैंने एक राउंड खत्म कर लिया, यहाँ से दूसरा राउंड शुरू होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, वीडियो को स्टॉप कीजिए और उत्तर कीजिए, मैं भी बताता हूँ। आपने कर लिया होगा आई थिंक। तो देखो, इसमें आप जितना भी दिमाग लगा लो, जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके या कुछ भी, आंसर नहीं, और मिलेगा तो कुछ ना कुछ गलत मिलेगा, जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और ऑप्शन मैंने नॉन ऑफ दीज भी नहीं दिया। तो यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सिंपल सा फंडा होता है। क्या, तो ट्रैक्टर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगना क्या होता है, 24। पेंसिल में 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना क्या होता है। नवंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना क्या होता है, 16। हमारा उत्तर, आई थिंक आपको समझ में आया। अब देखो ये क्या है, नेम के लिए आया 1, इसमें देखो 4 अक्षर है, 8 है, इसमें 4 ही है। पन के लिए आया है ये 3 है, लेकिन उत्तर में 6 है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एक अक्षर के लिए दो दो अक्षर लाए गए, कोड लिखते। तो टाक में भी 8 होगा, सब में 8 है। अब देखो कि कैसे लिखा गया है इसको। तो ये NAME 4 अक्षर को MOZBLNDF लिखा, ठीक है। यानी किसी एक कोड के लिए, किसी एक अक्षर के लिए दो अक्षर आया है। और ये कैसे आया है, तो देखो ये इस तरीके से अगर हम बांटे तो दिखेगा, n के पहले m, n के बाद o, यानी -1 + 1। तो a के पहले z कैसे, ये बच्चे पूछते हैं। तो अगर हम a से स्टार्ट करते हैं मामला, a b c d x y z ऐसे ही खत्म होगा। तो अगर ये सर्कल है तो z के बाद क्या आता है, 26 के बाद 27वां अक्षर कुछ नहीं होता, इसलिए फिर से a से शुरुआत हो जाए। और a से पहले क्या आता है, तो पहले के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए z उसके पहले में। तो -1 करेंगे तो z +1 करेंगे तो b, -1 करेंगे तो l +1 करेंगे तो n। वही जो इजोटी मैंने आपको समझाया, ई से पहले d, इसके बाद f। तो ऐसे ही पन को देख लो, इसके लिए भी ऐसे ऐसे दो दो आए होंगे। तो p से पहले o, p o p q, और u से पहले t q v, n से पहले m n। मतलब दोनों में बात सेट हो गई।
तो हम आराम से लिख सकते हैं TAL का कोड, TALK। तो T से पहले STU, A से पहले ZAB, L से पहले KLM, K से पहले K11 है ना, JK। तो ये कोड जहां है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। SUZB यहाँ पर है और SUZB लास्ट में है। उसके बाद क्या है, KMJK, तो KMJ, JKL होगा, L होगा, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके जल्दी से कीजिए। क्या इसमें भी 3 के लिए 6 आया है, मतलब टी के लिए देखो ये है TOP, कि OQNPSQ, और एक रेड के लिए देख लेंगे बाद में, गन के लिए पूछा। तो टी के लिए तो ये नहीं आता, तो टी के लिए क्या है, इसको उल्टा कर दिया है, OT। अब देखो TOT, ठीक है, तो STUOPQNOP नजर आया। तो इसमें भी क्या करेगा, TAR, उसके बाद SUZBQS, STUZABQRS, है ना। तो गन का हमें कोड चाहिए, तो गन के लिए क्या करें, इसको उल्टा कर दें, नग। अब कोड लिख दें, तो क्या होगा, MNOST, सॉरी TUV, और जी से पहले ये FG, तो ये MOTVFH, MOTVFH, ऑप्शन सी हमारा उत्तर। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा भी करके देता है, ऐसे भी हमें सोचना है। अगला प्रश्न देखिए, यदि सांकेतिक भाषा में JNU को ऐसे लिखा जाता है तो पूसा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए। तो एक जो कॉन्सेप्ट उल्टा वाला था वो नहीं बताया हूं, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अगर कम नॉलेज है फिर भी सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ पर 3 ही लेटर है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, कोई नहीं, हम देखते हैं इसमें JNU का कोड क्या होता है, 10, 14 और 21। तो 10 है, 14 है, 21 है, JNU तो इसमें है, और एक एक अल्टरनेट वाला का कोई हमारे पास लॉजिक नहीं है। तो फिलहाल हम पूसा लिख लेते हैं, PUSA, और इसका कोड लिख लेते हैं 16, 21, 19, 1। जिस स्पीड से मैं लिख रहा हूँ उसी स्पीड से लिखना होगा। ध्यान रखो इसमें सारे टू डू लेटर्स हैं, तो यहाँ पर भी एक को हम 01 लिख। अब देखते हैं कि ये वाले कोड्स कहाँ है, अल्टरनेट गैप पर, एक एक यहाँ पर कोड नहीं है। तो 16 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसी दोनों में देखना है। 16 के बाद एक छोड़कर 21 है, फिर एक छोड़कर 19 है, फिर एक छोड़कर 01 है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन। लेकिन आप लॉजिक जानना चाहते हो कि बीच में 17 क्या है ना, ये 13 क्या है, तो भाई J का उल्टा Q होता है, Q का कोड 17 होता है, N का उल्टा M होता है, M का कोड 13 होता है, U का उल्टा F होता है, F का कोड 6 होता है। थोड़ी देर में बताता हूँ उल्टी चीजें, लेकिन उसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न, मोबिलिटी को ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनेशन को भी वीडियो स्टॉप कीजिए और आप आंसर करें। पहले अपनी तरीके से सोच लो जितना सोचना है, फिर मैं बताता हूँ। मोबिलिटी के लिए कोड दिया है, आप कुछ भी अब तरीके लगा लो, आपका दिमाग फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए ये सारे टाइप्स है, मैं सारे टाइप्स को पढ़ा रहा हूँ कि कोड लिखो तब शायद दिखे। मोबिलिटी M13 O15 B2I 9L 12I 9T 20Y25। कैसे मिला है ये सारा कोड, तो इस कोड को प्राप्त करने के लिए हम इनके अक्षरों का योग कर देंगे, 3 और 1 4, 5 और 1 6, और जो एक अंक किया है उसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 9, 1 और 2 3, 9 के लिए 9, ये 2, 5 और 2 2 और 5 7, तो 4 6 2 9 3 9 2 7, 4 6 2 9 3 9 2 7, मैच कर गया क्या, हो गया अपना काम। एग्जामिनेशन का भी कोड लिख लेते हैं, 5 24 1, 5 24 1, 13 9 14 1 20 9 15 14, ये इतना बड़ा देगा कि समझ से बाहर हो जाएगा।
लिखते हैं, एक अंकियों को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4 और 2 6, 1 3 और 1 4 9, 4 और 1 5, 1 2 0 2 9 5 1 और 5 6, और कहाँ है तो लास्ट में 5 दो ही ऑप्शन में है। तो देखते हैं 5 6 1 4 9 5, 5 6 1 4 9 1 2 9 6 5, 1 2 9 6, ऑप्शन बी। बातें समझ में आ रही हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारी वैरायटीज होती है, मैं तो यही कहूँगा कि मैंने मैक्सिमम लाने की कोशिश की। इसको भी आप सॉल्व कीजिए कि जापान को ऐसे लिखा जाता है तो इंडिया को क्या। तो अब जापान को जोड़ने से 9 नहीं आएगा, दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। कैसे? तो कोड लिखिए, दिखेगा जे का कोड 10 1 16 1 और 14, ये हमारा ओरिजिनल होता है, दिया ये है। कैसे? तो 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0, 16 माइनस 1 15, इसको 15 पढ़ना पड़ेगा, 1 माइनस 1 0 और 14 माइनस 1 13। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो दिमाग ये हल हो जाए। तो वैसे ही सब में से एक घटा है, तो इंडिया का कोड क्या होता है? 9 14 4 9 1। सब में से एक घटा दो, सब में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 8 13 3 8 0। तो 0 एक ही के अंत में, पक्का यही है, 8 13 3 8। तो हम ऑप्शन को भी नजर में रखेंगे, तब हमें बहुत जल्दी आंसर मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल को कैसे? तो देखो ये क्या लिखा, इसको ना पूरी तरह से रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया। ई को पहले लाया, ए को यहाँ, ई को यहाँ और एम को यहाँ, ये बन गया टीम। तो वैसे ही इसको भी रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में लिख देंगे। माफ कीजिएगा, इंग्लिश मैंने बोला। ई एल ए, ई एल ए बी पहला ही ऑप्शन। ओके, बन रहा है, समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है वीडियो? फास्ट हो भी रहता है, आपके पास स्लो करने का भी ऑप्शन है, स्लो कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी होता है कि हमारा ध्यान अगर स्थिर है तो बड़े आराम से इससे आंसर लिया जा सकता है। और इसीलिए पूछता भी है कि आपका ध्यान चंचल रहा, अगर आप शांत नहीं है तो तुरंत गलती हो, तो थोड़ा सा शांत रहकर हल कीजिए। अगला प्रश्न, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को, फिर से वही, इसको क्या किया? उल्टा करके लिख दिया। इसको भी उल्टा करके लिख लो। लिखोगे क्यों? पढ़ो ना, किस में है? NOIT नहीं है, NOIT यहाँ है, यहाँ है, सब में है। फिर NOIT पढ़ लिया, CEFR, CEFR नहीं है, CEFR यहाँ है, CEFR यहाँ, फिर PE नहीं, P बिना पढ़े हो सकता है। मैं मैथ्स हो या रीजनिंग हो, हर जगह यही सिखाता हूँ कि फार्मूला को यूज नहीं करना है, ऑप्शन पर ध्यान देखना है, यानी थिंक विदाउट थिंक, कम से कम लिखो, ज्यादा सोचो। मैं पूरे क्लास में सोचना ही सिखाता हूँ आपको, यही सी सेट का डिमांड है। अगला प्रश्न क्या है? एक निश्चित कुट भाषा में सिस्टम, आप लोग करेंगे, वीडियो स्टॉप कीजिए और सॉल्व करके पहले आंसर दिखाइए, फिर आगे चलो। SYS EEM को क्या लिखा है? SYSMET। फिर हमारे पास है नियरर, NEARER, और इधर क्या लिखा? AENRER। वैसे हमें फ्रैक्शन चाहिए, FRACION। बोलोगे कि इधर 3 3 का दिया, उधर 8 का दिया, कोई बात नहीं, लॉजिक तो ढूंढो। आई थिंक आपने किया है। अब हम देखते हैं, 4 ऑप्शन में से तो कोई ऑप्शन आ ही गया होगा। कैसे सोचता है एक स्टूडेंट कि सर SYS तो सेम है, इसको उल्टा कर दिया। यहाँ RER सेम है, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पहला सेम है, यहाँ आखिरी सेम है, फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ सेम होगा, FRAC, ठीक है, और आखिरी को उल्टा, यानी NOIT। ऑप्शन है क्या? FRAC NOIT। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो ये आंसर गलत है। तो सोचना कैसे है? तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का दिमाग लगाएंगे, और वो कहाँ से आएगा? सीखते सीखते आएगा, जितना पढ़ेंगे उतना आएगा। कि इसको उल्टा भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ की चीजों को आधा आधा बांट के उल्टा किया गया है, यानी हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? CARF, और ये तो उल्टा हुआ ही था,
हुआ था ना, तो ये तो NOIT रह जाए। तो ये ऑप्शन है क्या, CARFNOIT, CARFNOIT, ये हमारा सही आंसर है। यूपीएससी ने ये आंसर करेक्ट लिया है और यूपीएससी सीसेट ने ही इसको, और भी बहुत सारे एग्जाम ने इसको पूछ रखे। आगे चलते हैं। इस पीपीटी में बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, तो मैं कैसे एग्जाम को हिट किया जाता है, मैं एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ और हर साल मेरे क्लास नोट्स से, चाहे जो भी एग्जाम हो, आधे से अधिक प्रश्न हैं क्लास नोट्स। ठीक है, आइए। यदि एक निश्चित कुट भाषा में ऑनेस्टी को ऐसे लिखा जाएगा तो टोनी को कैसे लिखा आप करेंगे? फिर से वीडियो स्टॉप कीजिए और आप इसका आंसर कीजिए, क्या हो सकता। आई थिंक आपने मेहनत किया है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करें। कुछ भी कर लो, आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर कोई आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख के कर रहे हो तो कुछ हमें लिख से हटकर भी, जो सीख रहे हैं उससे हटकर भी सोचना चाहिए। कि जो TONY है ना, देखो इसमें ही तो है TONY, तो टी के लिए क्या आया है, लिख लेता हूं TONY। कोड लिखना है तो टी सेकंड लास्ट है, इसके लिए डी आया है। ओ सेकंड है, इसके लिए बी आया है। ये तीसरा है तो इसके लिए सी आएगा, तीसरे के लिए तीसरा। और वाई लास्ट है तो DBC इज द आंसर। पहला ही ऑप्शन, यानी प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है, बस आपको ढूंढने की जरूरत। आइए देखते हैं आगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्यून्स को 16, फ्रिज को 11 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में क्लाइंब को कैसे लिखा जाए? हाँ, ट्यून्स को 16, फ्रिज को 11, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इतने बड़े का कोड तो 2 डिजिट में आ नहीं सकता, तो क्या होगा? आइए सब मिलकर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना, क्यों कॉपी करूं, टाइम क्यों। टी के लिए 20, यू के लिए 21, एन के लिए 14, ई के लिए 5, एस के लिए 19। ये सब 16 कैसे आ सकता है? देखते हैं। प्लस करने का यहाँ पर मेथड होता है, तो प्लस करके देखो। ये एक देगा तो 20 है 60, 10 70 69 आया नहीं, 70 और 9 79 आएगा, 8 पर 9। ठीक है, ओके। आगे क्या है? फ्रिज, फ्रीजी, FREE, चलो लिख लिए। इसको 11 कैसे बोल रहा है, लिखते हैं 6 18 5 5 26 5, तो 5 दिया 15, 15 5 के 20 और 20 40 में एक कम, इधर दिया 40, 65 आ गया। आ रहा है जोड़कर 65 और दिया है उधर 11। क्या लॉजिक लगेगा? तो बच्चा कैसे सोचता है कि सर 16 पंचे 80, सॉरी माफ करना, ये 79 होगा, माफ करना। 16 पंचे 80, 80 में से एक गया 79, और वहां सोचता है कि 11 के 66 में से एक गया 65, हो गया मामला, है ना। या फिर बच्चा सोचेगा कि इसको सर हम क्या करते हैं ना, कि एक प्लस कर लेते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ बच्चा कैसे सोचता है, या फिर आप भी ऐसे सोचते होंगे। और ट्यून्स पे 5 अक्षर है, 5 से डिवाइड कर दो तो आ गया 16। और यहां से क्या करेंगे, 65 है, इसमें भी अपने मन से प्लस 1 कर देते हैं, 66। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो आ गया 11। तो सर ऐसे ही हम क्यों ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लाइंब को निकाल लें। क्या दिया है? CLIMB, तो ये 3 12 9 13 2, तो इस सबका योग क्या हो जाएगा? 12 3 15, 15 15 30 और 9 39। लड़का कहेगा कि सर जोड़ लेते हैं, और ये आ गया 40, 1 2 3 4 5 से भाग देंगे, आ जाएगा। देखो तो ऑप्शन में है नहीं है, नॉन ऑफ दीज है नहीं, तो ये भी आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन कंप्लीट करेगा कि ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में 8 रहता तो टिक कर देते, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? देखो कैसे एग्जाम वाल क्वेश्चन सेट करने वालों ने सोचा। उसने देखा कि इसका तो सम आ गया है 79, तो 7 + 9 क्या होता है? 16, बड़े आराम से। इसका सम 65 आया है, 6 और 5 क्या होता है? 11, बड़े आराम से आंसर मैच। और इसका सम 39 है, तो 9 और 3 क्या होता है? 12, ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी सोचना होगा। अब
लड़का कहेगा कि सर 8 और 12 दोनों ऑप्शन है तो किसको आंसर करेंगे, फिर भी 12 ज्यादा सही। लेकिन 12 है 8 नहीं है तो 12 को करेंगे, 12 नहीं है 8 है तो 8 को। तो कई एंगल से दिमाग को खुला रखना पड़ता है। आगे देखिए, क्लॉक तो ऐसे, तो कैसे लिखा भाई, तो यहां से आपको कुछ चीजें पढ़ाने की, ये अपोजिट चीजें हैं। तो आइए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूं। क्या अपोजिट, हेडिंग देखिएगा, अपोजिट लेटर्स इन सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम क्या होगा। तो लिखेंगे ए से लेकर एम तक, जल्दी लिखिए, ए बी, एम से आगे नहीं लिखना, सी डी एफ आई ए एल एम। अब इसके जस्ट नीचे लिखना एन ओ पी क्यू आर एस, सब एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, ई क्यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, और देख लिया। तो अब इस लिखने से क्या मिला, जो भी लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में उसका अपोजिट एक दूसरे के सामने है, विपरीत एक दूसरे के सामने है। एन का विपरीत क्या हो जाएगा एन, एम का कोड क्या होता है 13, एन का क्या होता है 14। यानी एक और चीज हमारे सामने है कि विपरीत अक्षरों का योग 27। विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है 27। तो इसको हम क्या करें, तो देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, ये 1 है और ये 26 है, 27 हो गया। तो सबका योग करके देख लेना 27। तो अब एल का उल्टा ओ हो जाएगा, बी का उल्टा बी वाई ई वाई हो जाएगा, बाय बाय से याद रख सकते हैं, बी वाई टाटा, इससे हो जाएगा बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, ठीक है, वाई सी एक्स। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी, क्यों ना मैं कुछ आपको लॉजिकल वे बता दूं, तार्किक क्रम बता दूं, जिससे हमें जल्दी से रिकॉल हो सके। तो देखो, अगर आप ताश जानते हो, ताश के पत्ते, उसमें जे और क्यू, जैक और क्वीन, क्रिकेट जानते हो तो क्रिकेट में नहीं आता, जैक एंड क्यू, क्वीन गुलाम और रानी एक दूसरे के उल्टे। यहाँ पी के मूवी जो आपने देखा है आमिर खान वाला, या फिर केविन पीटरसन, आप क्रिकेट मैच से भी इसको याद रख सकते हो कि पी का उल्टा के का उल्टा पी। और एक वर्ड मैं आपको लिखता हूं, आप शायद सभी इसको जानते हो, लव यू। तो लव एक ऐसा वर्ड है जिसके सारे लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एल का उल्टा ओ, बी का उल्टा ई। और ये किसके साथ करना है, प्यार तो हम सभी करते हैं किसी ना किसी से, लेकिन जिसको प्यार करते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम प्यार करेंगे हर दिन, हर कदम, हर साथ पल साथ रहने वाले साथी हमारे सर्ट से, SHIRT, और इसको दे देंगे थोड़ा सा रिस्पेक्ट, सर्ट जी, जैसे कि पार्ले जी। अब देखो, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा टी, तो सर्ट जी, इससे हमें 5 पेयर्स मिल गए, 10 लेटर्स का तो काम तमाम कर दिया। ओके, तो ये था IR। लेकिन और भी तरीके होते हैं, इसको इंटरनेशनल रिलेशन से याद कर लो। और क्या है, ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT, GT यहां नहीं भी लेते तो ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT रोड से याद हो जाता, या फिर ग्रीन टी से याद हो जाता। और ये SH, एस का उल्टा H, L का उल्टा O, लव से, B का उल्टा E, और ये फू, FU, यानी शादियों में रूठने वाले रिश्तेदार, फूफा, फूफा, FU, फू से याद रख लेंगे। या फिर उफ, यू का उल्टा उफ होगा, तो उफ ये फूफा, ऐसे भी याद कर सकते हो, UF उफ। अभी माउंटेन ड्यू, डर के आगे, डर के आगे चोट है, दर्द है। अब पहाड़ पे चढ़ करके कहो कि हम कूदेंगे, गाड़ी उड़ाएंगे, तो डर लगता है, गला सूखता है, अगर गिर गए तो बच गए, मर गए, और मरे नहीं बच गए तो फिर काफी दर्द होगा, और भाग बहुत बढ़िया है, लक बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तब शायद जीत। ठीक है, तो ये माउंटेन ड्यू से याद रख सकते हैं। ठीक है, ड्यू, DEW, अपोजिट ऑफ D इज W, अपोजिट ऑफ W इज D। अब CX, एक्स तो बेवफा को कहते हैं ना, तो जब बेवफा कोई हो ही गया है तो उसको क्यों सी करें, क्यों देखें, वाई CX, बेवफा को क्यों देखें। तो ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हो लंबे से। तो देखो,
यहाँ सी के लिए क्या आया है, एक्स, एल के लिए LOVEO के लिए, एल सी के लिए, फिर एक्स, के लिए केविन पीटरसन या पीके है के। तो लोटस को कैसे लिखोगे, तो एल के लिए ओ, ओ के लिए एल, टी के लिए GT रोड, यू के लिए उफ ये फूफा, एस के लिए SH शर्ट का पहला 2 लेटर, OLGFH, OLGFH हो ना, तो ये गलत है, OLGFH पहला सही है। समझ में आया? तो ऐसे ही चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। टाइगर को क्या लिखते हैं, TRIVT, यानी GT रोड, IR, GT रोड, LOVE और या TV, ये आई होगा, ये गलती से टी है, ठीक है ना, इसको आई कर लिया। फिर इसका उल्टा क्या होगा, HSHMNZA PKK LOVE V का E, ठीक है, SNAKE ये हमारा सही उत्तर। आगे चलते हैं। यदि एक निश्चित कुट भाषा में कैमरा को ये लिखा जाता है तो सापरा को कैसे, तो देखो CAMRA, कैमरा को क्या लिखा जाता है, ZIVNZX, तो सापरा, सापरा यही लिख लेंगे ना। पहले इसमें देखते हैं कि सी का तो जेड उल्टा होता नहीं और सी का जेड के साथ कोई संबंध नहीं, तो इसका कोड इधर लिखा है, यानी इस पूरे को हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा, XZVNIZ, ठीक है। देखो ए का उल्टा Z, R का I, E का N, M का V, A का Z, C का X, सब एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो यहां देख लें कि सापरा है ना, तो इसका पहले उल्टा लिख लो, X SH AZ PK IR AZ, और उल्टा कर दो, कोड क्या हो जाएगा, ZIK ZSX, तो ये हमारा कोड हुआ ZIK ZSX, ऑप्शन सी। देखेंगे कि उल्टा है तो किधर है, या सीधे सीधे है या फिर पहले रिवर्स भी है और उल्टा भी है। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। देखिए फिर से किया, S का H, I का R, M का N, I का R, L का O, A का Z, R का I, तो ठीक है, नेचुरल का लिखना है, नेचुरल, तो नेचुरल को ही उल्टा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ALRUTAN, इसी को उल्टा कर दिया। अब इसका कोड सीधा लिख लेंगे तब भी काम हो जाएगा, L का O, A का Z, IR उफ GT रोड, Z M, OZI FGZM, OZI FGZM बी हमारा आंसर। तो ये था विपरीत अक्षरों पर आधारित। अब हमारे पास टाइप बदल रहा है, ये डिक्शनरी पर आधारित प्रश्न है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही सर्च करना है, लेकिन डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ही होता है कि पहले ए वाले अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, नहीं, पहले ए वाले, फिर ए बी वाले, फिर ए बी सी वाले, फिर ए बी सी डी वाले, जब सब खत्म हो जाएगा कॉम्बिनेशन तब बी वाला शुरू होगा, तो पहले बी ए, फिर बी ए सी, ऐसे शुरू होगा। तो देखते हैं ये ड्रीम है, इसमें क्या चाहिए, तीसरे अक्षर पर कौन आएगा, वो चाहिए, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। इसको क्रमवार अगर ढूंढा जाए तो सबसे पहले कौन मिलेगा वो आंसर नहीं होगा, फिर देखो दूसरा कौन मिलेगा डिक्शनरी में वो भी नहीं होगा, फिर तीसरा कौन मिलेगा वो आंसर होगा। तो इस प्रश्न में क्या सीखना होता है कि पहला अक्षर सारे के सारे बराबर है, यानी ये नहीं बताएगा कि कौन पहले मिलेगा डिक्शनरी में कौन बाद में। दूसरा में देखो यहाँ आर है, ये आर है, ये आई है, ई है, तो इस सब में से कम वैल्यू किसकी, छोटा कौन है, तो ई, ये 5 होता है, ये 9 होता है, ये 18 होता है, तो सबसे पहले ये मिलता है, तो इसका काम हो गया। अब इसमें कौन मिलेगा, दूसरे स्थान पर ये मिलेगा, तीसरे स्थान पर ये दोनों में से कौन मिलेगा, तो दोनों में आर है तो पता नहीं कर सकते। अब इसको देखो, ओ और ई में छोटा कौन, ई छोटा, तो तीसरे स्थान पर ये मिलेगा और अंतिम में ये मिलेगा, तो तीसरा स्थान पूछा था तो हमने बता दिया। आइए और एक दो क्वेश्चन, 4 शब्द ये है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो देखो तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है,
आई और एन तो डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि सब में आई एन है, अलग अलग होना चाहिए सब में। तो एस टी डी सी सब में अलग अलग होना चाहिए, यानी यहां से डिसाइड हो जाएगा कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो तीसरा चाहिए, तो सबसे पहला कौन आएगा, सी और डी में छोटा कौन, सी, तो ये पहला, डी दूसरा, इसके बाद टी और एस में छोटा कौन, तो एस पहले, तो ये तीसरा, एस के बाद टी आता है तो ये चौथा, यानी ये हमारा फिर से। बातें समझ में आ रही हैं? एक और देखते हैं। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो पहले आए सबसे पहला चुनना है। तो टी तो डिसाइडेड फैक्टर नहीं है, ए भी नहीं है, आर भी नहीं है, टी आर ए में से कोई नहीं है। अब यहां पर सब अलग अलग मिला, तो हमें पहला चाहिए, तो जे भी एन, तो भी तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। जे और एन में छोटा कौन, तो जे छोटा पहले, आंसर। ठीक है, जो पहले आए बोला था ना, तो जो पहले आएगा उसको उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो सबसे अंत में आएगा, तो अंत वाला कैसे चुने, तो सबसे पहले ए तो डिसाइड नहीं करेगा। अब इसमें देखो एफ एन डी एफ, तो डी सबसे पहले, उसके बाद एफ वाला, और सबसे लास्ट में एन वाला आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। हमें डिक्शनरी का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और इससे प्रश्नों को हम जल्दी हल कर सकते। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज्यादा आता है, बाकी तो हर जगह आता ही है। अब इसमें क्या पूछा है, जो दूसरे स्थान पर आए, तो दूसरा पर ये डिसाइड नहीं करेगा। इस देखो एम एम बी आर, तो आर तो सबसे बड़ा होता है, आर 18 होता है, तो उससे पहले है ना ये बी, ये पहला हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई दूसरा होगा, तो ये पहला हो गया, और ये तो आखिरी होगा यानी ये चौथा होगा। अब दूसरा तीसरा यहीं पर है, तो दूसरा कौन है, तो ये डिसाइड करेगा तीसरा स्थान। एन और आई में छोटा कौन है, तो आई छोटा है, तो ये दूसरे स्थान। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, हमें नॉलेज हो। इसका पहला टाइप हो गया कि वो बोलेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन आएगा। दूसरा टाइप ये है आपके सामने, दिए गए शब्दों के क्रम में व्यवस्थित करें जो शब्दकोश में आते हैं, फिर वही क्रम का चयन करें कि 4 क्रम दिया गया है, इसके आधार पर वो चारों में से कौन सा क्रम सही है। तो इसके लिए क्या देखें कि हम सबको देखते हैं कि पहला तो डिसाइड नहीं करेगा, कि हम पहला दूसरा सबका क्रम जैसे अभी सिखा रहा था वैसे करें, या फिर ऑप्शन पर ध्यान दें कि ऑप्शन देखो यहाँ 2 2 5 5 है, यानी पहला या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो लास्ट में देखो कि आखिरी कौन होगा, तो आखिरी या तो 3 होगा या तो 1 होगा, ये होगा ना, तो आखिरी ढूंढना ज्यादा आसान होगा, तो आखिरी ढूंढते हैं। ये हो गया पहला, ये तीनों में से दूसरा तीसरा चौथा होगा, ये होगा आखिरी, क्योंकि एच 8 होता है, ये तीनों 5 होता है, ये 1 होता है, तो 8 वाला लास्ट होता है, यानी ये 5वें स्थान पर आना चाहिए, जिसमें ये 5वें स्थान पर है। हमारा आंसर बी हो जाएगा कि अगर 5 4 2 3 1 के क्रम में सजाएं तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फुलफिल। अब चाहे तो डिक्शनरी से इसको मिला सकते हैं। इसमें भी वही कुछ चीज है कि सीक्वेंस देखना है। इसमें भी देखो लास्ट में सारे 2 2 है, 1 4 है, तो इसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। बस एक बार देख लेते हैं कि चौथा इस पर हिट करते हैं कि क्या ये आखिरी होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो एस तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि सब एक जैसा। देखो ओ एक जैसा है, इसका कोड क्या होता है 15, फिर यू का कोड क्या होता है 21, फिर ओ भी है इसी के जैसा 15 ही कोड होगा, और फिर यू का कोड क्या होता है 1। तो आखिरी या तो चौथा होगा या तो छठा होगा, बोलो हाँ, और आखिरी में ऑप्शन चौथे ही है, छठा नहीं है, आंसर डी। अब चाहो तो चेक कर लो कि तीसरा अक्षर एम है, ये आर है, तो आर बड़ा होता है ना एम से, तो ये हो जाएगा लास्ट। बातें समझ में आई? तो ऐसे अगर हम लॉजिकली चलेंगे तो ये हमारा जल्दी हल हो जाता है। अगला देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिए गए वर्णमाला में ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक अक्षर छोटे में लिखे गए हैं। जो ए से शुरू होता है वो छोटा है, और उसके बाद जितने भी वैकल्पिक आएंगे यानी एक एक छोड़ के वो सब छोटा होगा, बाकी सब बड़े अक्षरों में। जो वैकल्पिक बीच में छोड़ रहे हैं वो बड़े अक्षर में होगा। तो निम्न में से कौन मार्वलस का प्रतिनिधित्व करता है, ये 4 तरीके दे दिए गए। तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता स्टूडेंट, कि लड़के क्या करते लगते हैं कि ए को कर लो छोटा, इसको बड़ा, फिर इसको छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। नहीं भाई, ये क्या दिया है, वर्णमाला की बात बोला है। तो वर्णमाला ए बी सी डी से शुरू होता है। वर्णमाला कैसे शुरू होता है, वर्णमाला शुरू होता है ए बी सी डी ई एफ ऐसे। तो अब वर्णमाला में ए को हम करेंगे छोटा, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा बड़ा,
फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। यानी ए का कोड होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? ऑड, यानी ये है विषम और ये है सम। इस सम वाले को बड़ा रखना है और विषम वाले को छोटा रखना है। ये हमें सीखने को मिला। तो देखो इस सब का कोड लिख लो। 13 1 18, ठीक है, 22 5, एल का कोड क्या है 12, ओ का कोड है 15, यू है 21 और ये है एच। तो सारे के सारे जो इवन वाले हैं ना, ये इवन यानी सम वाले, इसको पहले लिख लो, यही बड़ा होगा, बाकी सब तो छोटा है। तो ये 18 है आर का मान, तो आर रहेगा बड़ा। ये है भी का मान 22, भी रहेगा बड़ा। और ये किसका है 12, तो 12 है एल, तो एल रहेगा। तो आर भी एल जिस पे बड़ा है वो हमारा आंसर है, बाकी सब छोटा रहेगा। तो देखो आर भी एल यहाँ भी बड़ा है, आर भी एल यहाँ, सारी जगह तो आर भी एल बड़ा है, मतलब बात ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, तो बाकी को भी हमें सर्च करना होगा। तो ये 13 एम छोटा हो जाएगा, आई भी छोटा हो जाएगा, और ये ई छोटा होगा, और ये 15 ओ छोटा होगा, यू छोटा होगा और एस छोटा होगा। तो लास्ट में देखो तो किसमें ओ यू एस छोटा है, तो ऑप्शन में देखो ओ यू एस यहाँ छोटा है और ओ यू एस यहाँ छोटा है, मतलब ये दोनों तो गया। अब स्टार्टिंग में एम और सॉरी ये एक ए का कोड है, ए छोटा होगा, एम और ए छोटा यहीं पर है, यानी ऑप्शन 30। या फिर हूबहू इसको मैच कर लेंगे ना कि किस ऑप्शन में है, तो मैच हो जाता है ऑप्शन सी। इस तरीके से हम थोड़ा सा एक्टिव रहकर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पोजीशन याद करके आंसर कर सकते। जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का कोई मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि एक घड़ी है, ये पूरी तरह से आप कितना समझदार हैं उस समझदारी को दिखाएगा। ये घड़ी में हमारे क्या बचते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं बचता है ना घड़ी। क्या बोला है कि 12 अंकों में से प्रत्येक को अंग्रेजी स्वरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे ए ई आई ओ यू, क्रम में ए बराबर 1 की जगह ए रखना है, 2 की जगह ई रखना है, और इसी तरह आगे भी। तो मिनट की सुई किस स्वर पर होगी? सुबह 9:30 बजे। तो करते एक को ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई, सबको लिख लिया। अब 9:30 बजाना आना चाहिए, तो ये मिनट वाली सुई है और 9 और 10 के बीच में रहेगी घंटे वाली सुई। तो घंटे वाले सुई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनट वाली सुई पूछा है 6 पर रहेगी। वही भी 9:30 बजे 10:30 बजे कोई भी 6:30 हो रहा है तो वो 6 पर ही रहेगी, और 6 पर कौन सा है? ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो आप कितना समझ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को या फिर लैंग्वेज को, ये बताएगा आपका कितना आंसर सही हो। एक और आ गया, इसको आप हेडिंग देंगे कि दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में सजाएं। वो तार्किक क्रम क्या हो सकता है? बढ़ते क्रम हो सकता है और घटते क्रम हो सकता है। बढ़ते क्रम में जैसे ये देखो, आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व, भारत, तो आपके दिमाग में सारे अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। सब एक किसी ना किसी के नाम है, किसी शहर या किसी देश के। तो तिरुपति ये एक शहर है, ये कहाँ आता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। तो तिरुपति छोटा, उससे बड़ा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत देश में आता है, और भारत आता है दुनिया में, विश्व में, और विश्व आता है ब्रह्मांड में। तो 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2 ऑप्शन। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि सबसे बड़ा विश्व, उससे छोटा भारत, उससे छोटा आंध्र विश्व नहीं, विश्व उससे छोटा, सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटा विश्व, विश्व से छोटा भारत, भारत से छोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से छोटा तिरुपति। तो 2 4 5 1 3 है क्या? तो 2 4 5 1 3 ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, किसी को भी टिक कर। आइए 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या है? मरीज, निदान, बिल, डॉक्टर और उपचार। ये भी पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप क्या क्या होता है। सबसे पहले आप मरीज होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका उपचार करता है कि निदान करता है। तो निदान का मतलब और उपचार का मतलब आना चाहिए। निदान का मतलब क्या होता है कि आपको क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है, उसको चेक करें। तो पहले निदान, निदान के बाद उपचार, और उपचार के बाद बिल, सबसे लास्ट में बिल दिया है।
तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जाते ही पहले जमा करा लेता है हॉस्पिटल वाला पैसा, तो वो पैसा जमा कराता है, बिल नहीं। कि अगर आपने ज्यादा जमा किया है तो जितना बिल बनेगा उससे वो बैलेंस आपको रिटर्न कर देगा, और अगर आपने कम जमा किया है तो बिल का जो डिफरेंस है वो आपसे ले लेगा। तो ऑप्शन क्या है? 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिरी, चाबी दरवाजा ताला कमरा स्विच ऑन करें, आप बताएं। तो सबसे पहले चाबी जेब से निकालेंगे, फिर दरवाजा खोलेंगे कि ताला? ताला खोलेंगे। ताला खुलेगा तब दरवाजा खुलेगा, तब कमरे में जाएंगे, तब स्विच ऑन करेंगे। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। अभी ऐसे बहुत सारे क्रम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो सारी चीज़ों को हम क्लास में एक के बाद एक करके देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम क्लास में। किसी भी क्वेरी के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी को संपर्क कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है या स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस बात के लिए मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि आपको क्लास में 1 मिनट भी बोर होने नहीं दिया जाएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, टू द पॉइंट पढ़ाई जाएगी कि एग्जाम में भी चीजें आए और आपके दिमाग में भी चीजें। सभी को बहुत बहुत शुभ।